क्या गलत है? देखिए, मैं पहले बता दूं आपको राजेश जी कि वही ये व्यवस्था है, गुरुकुल की व्यवस्था ही आज केंद्र और राज्य में 3 सूचियां होती है। तो शिक्षा जो है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमारी शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है, जिसमें ये केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग रहता है। उसी तरह से शिक्षा जो हमारी है समाज और राज्य और समाज और धर्म, समाज और व्यक्ति, अभिभावक के सहयोग से ही चलाया जा सकता है। मुझे याद है, इनको भी याद होगा, जब हम लोग स्कूल में प्राइमरी क्लास में जाते थे उस समय पढ़ने के लिए, बोरा लेकर के, चट्टी लेकर के, तो शुरू में ही घंटी बजती थी और सारे फील्ड के पत्ता चुन करके और गंदगी चुन करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता था। या गड्ढा में किया जाए या एक जगह कर दिया जाए, और करके उसके बाद जब हेडमास्टर साहब आते थे और जब छुट्टी हो जाती थी तो स्वयं हमने देखा है हेडमास्टर साहब अपने से माचिस लगा के उन कचराओं को जलाते थे। जला करके फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग आते थे कहते माटी काट के छेंटी से इस पर डाल दो, डलवा देते थे। तो ये सहयोगात्मक, इतनी ही नहीं, शिक्षा में यही सहयोग मैं नहीं चाह रहा हूं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि ये तो सरकार एक प्रेरणा दे रही। सरकार कहा नहीं कि हाँ आप लोग कीजिए, ये कह रही कि कंपेन किया जाएगा। अमरजीत सिन्हा जी के बयान से यही लगा कि एक कंपेन चलाया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आपके सहयोग से विद्यालय को संचालित किया जाए और बच्चों में निखार लाया जाए तो ज्यादा निखार आएगा। बिल्कुल ठीक है, अभिभावकों का सहयोग चाहिए। समिति की जहां तक बात इन्होंने कही, बहुत सुंदर अच्छी बात कही कि समिति के सदस्यों की निगाह फंड पर रहती है, न कि विकास पर रहती है। इनके बात से मैं पूर्ण सहमत हूं, लेकिन आखिर उस समिति में है कौन? हम ही आपने हैं। तो जब हम ही आप गड़बड़ करेंगे तो हमारे आपके बच्चे गड़बड़ होंगे। दूसरी बात मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आप जैसे गोद लेने की बात आती है, मुझे जो लग रहा है सरकारी भाषा में कि गोद लेने की बात आती है कि 1 गांव 2 गांव 4 गांव को गोद ले लिया, कोई ऐसे लोग हुए कॉर्पोरेट सेक्शन के हुए या वहां के अच्छे व्यक्ति हुए, जैसे मुखिया सरपंच पहले हुआ करते थे या विधायक जी हुआ करते थे, तो 1 गांव 2 गांव को गोद ले लिया कि इस गांव का हम ठीक से पालन करेंगे। उसी तरह की शायद योजना इनकी होगी। मैं पूर्णतः ये बात नहीं जान रहा हूं, लेकिन मुझे जो अनुमान है कि आप गोद लेकर के इन कार्यक्रमों को चलाया जाए। प्रवेश जी की जो प्राइमरी स्कूलों के लिए 5,000 रुपए इसके लिए अलग से रखे जाते हैं और बाकी स्कूलों के लिए 10,000 रुपए, वो भी कम पड़ रहे हैं, इतना तो तय है। देखिए, सफाई के नाम पर मैं तो कहूं, देखिए सफाई एक दूसरी चीज है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। सफाई ये बता रहे हैं कि जो सफाई के लिए पैसे रखे जाते हैं उसी की सफाई हो जाती है। रंग रोगन की बात हो, ऊपर से नीचे की बिल्डिंग की बात हो या घर की बात हो, वो मैं मान सकता हूं कि उसमें कम पैसे पड़ जाएंगे, लेकिन बाकी सफाई के लिए, फील्ड की सफाई हो, घर की सफाई हो, अंदर की सफाई हो और बाकी चीजों में जो झोल झूठ कर लगा हुआ उसकी सफाई हो और आकर के नाली मोरी साफ कर देती हो कोई, उसमें शायद मेरे समझ से कम नहीं पड़ना चाहिए एक देहात में। और शहर की तो बात छोड़ दीजिए, यदि शहर में वैसे लोग अब जब 80,000 1 लाख रुपया फी लेते हैं मंथली और 6 माही, वैसे प्राइवेट विद्यालयों से यदि हम आप तुलना करेंगे तब तो ये नहीं चलने वाला है। दूसरी बात, एक बात और ये इसके अनुरूप में बना हुआ है कि मैंने यहां तक एक बार और कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि वे लोग भी आगे हमें, वे धर्माचारी, वे मठाचारी, जो लोग जैसे आसाराम बापू हुए, रामदेव बाबू हुए, मैंने अनुमति अवधेशानंद गिरी जी हुए, सत्यमित्रानंद जी हुए, हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यदि हर वर्ग के लोग इसमें सहयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार चंदे की बात नहीं कर रही है, सरकार एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम कर रही है और यह प्रेरणा स्रोत तो हम सहयोग जरूरी है। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहा है, हर जगह इसका अब इसी ढर्रे पर काम चलता है, तो अगर स्कूलों के रखरखाव या उनकी साफ सफाई के लिए भी सरकार इसके लिए अपील कर रही है, कैंपेन चलाना चाह रही है, तो आपको क्या इसमें किस हद तक ये ठीक या गलत लगता है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ACDC बिल घोटाला, बियारा जमीन घोटाला, इसके लिए पैसे रहते हैं आपके पास। एजुकेशंस के लिए, प्राइमरी एजुकेशंस के लिए, हायर एजुकेशंस के लिए, सैनिटेशंस के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं रहता है। ये कौन सा इमर्ज हो रहा है, ये कौन सा थियोरी इमर्ज हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं वहां पे वो गांव में पढ़ने वाले बच्चे जो वहां पे आते हैं किस वर्ग से आते हैं
और उसके माँ पिताजी, उसके मतलब सोसाइटी के लोग, एक तो स्कूल भेजने तक में प्रॉब्लम होती है उन लोगों की, मजदूरी करते हैं और वो लोग वो डोनेशंस दे के साफ सफाई की बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? सबसे पहले कि प्राइमरी एजुकेशंस में जहाँ पे क्योंकि ये इस तरह के नियम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कोई सरकारी या बड़े घराने के लोग या अपर कास्ट के, मैं सही बोलूँ तो गांव में जिस तरह से डिफरेंस अभी भी है, वो वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं लोग, मजदूर वर्ग के लोग, उनके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए आपके पास कभी पैसा नहीं रहता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसमें भी अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास हो गया है और ये कह के ये बात आ रही है कि हमें हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास उतना फंड नहीं है, इसीलिए मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को उसमें देना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देना, आप सारे चीज से, एजुकेशन से आप मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? आप मतलब जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बस खिचड़ी तक सीमित नहीं है, बस खिचड़ी खिला दिया और मतलब घर भेज दिया और यही समझ लेते हैं कि यही एजुकेशन सिस्टम है। तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक सारे कुछ में आपको डिफरेंस लाना होगा। और जहां तक बात है ये कि सैनिटेशंस की बात है या आप एजुकेशन सिस्टम की बात है, आप गांव में जाके, हमारे आयसा की टीम अलग अलग जगह पे हम लोग जाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किस तरह से कई बच्चे जो रहते हैं मतलब वो लोग आते हैं, बोलते हैं मैं खिचड़ी नहीं खाता हूँ, ये लोग मुसहर लोगों के बच्चे जो हैं वही लोग खाते हैं, हम लोग के लिए नहीं है, बड़े घर के संभ्रांत परिवार के जो बच्चे आते हैं। तो ये पूरी तरह से एक डिवीजन क्रिएट करने के लिए कि एक एजुकेशन जो है वो लोअर लोगों के लिए है, जिसमें आपको पैसे देके आपको उसमें भी प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश की जा रही है कि आप मतलब तो आप क्या होना चाहिए इसके लिए दिव्या जी? जो सरकार अपील कर रही है, क्या ये ठीक नहीं है अगर लोग सहयोग करें, किसी भी वर्ग के बच्चे वहां जाते हों, ये तो अलग मसला है, लेकिन अगर कम्युनिटी है क्या वो आगे नहीं आ सकती है अगर जो भी उसमें सक्षम व्यक्ति? हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि जहां तक आप बोले हैं कि उन लोगों को हेल्प करना चाहिए, आप उन लोगों की स्थिति आप देखें, आप क्या टैक्स नहीं लेते? एक बीड़ी खरीदने के लिए जो जाते हैं वो लोग उसमें भी टैक्स दे के आते हैं। क्या उनके बच्चे जो पढ़ने के लिए वो स्कूल्स में जाते हैं, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाने की जिम्मेदारी नहीं है? उसमें क्या प्राइवेटाइजेशन करने की बात होनी चाहिए ताकि वो लोग, जो लोग भी पढ़ पा रहे हैं, वो लोग भी इससे दूर चले जाएं? यही कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को उसी लेवल में रहे, वो लोग जिस तरह से रह रहे हैं उन लोगों को मतलब ओपन नहीं हो पाए, इसी की कोशिश है कि वो लोग आगे ना बढ़ पाए, इसी की कोशिश है इसमें कि डोनेशंस लेके ये बात हो रही है। सरकार की गारंटी, हायर एजुकेशन हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, ये सरकार की गारंटी होनी चाहिए कि सभी कोई को राइट ऑफ एजुकेशन इज फॉर ऑल, नॉट फॉर जस्ट फॉर द एलिट क्लास जो कि वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं, जिसका शशि थरूर प्रचार भी करते दिखते हैं। आप देखे होंगे रांची में एक स्कूल है, वहां पे वो मेडल देते हुए दिखते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स बढ़ें और उन लोगों को और हाशिए पे जाएं, इसकी ही कोशिश की जा रही है, ये पूरी साजिश है। अलग अलग राय है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी कॉन्सेप्ट है और शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में समूह की जिम्मेदारी भी है, इस तरह की भी बातें इमर्ज कर रही हैं क्योंकि